सीरीज है बेसिक कॉन्सेप्ट सीरीज में आज जो चीज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है थुसीडिडीज ट्रैप। ये जो ट्रैप है ग्रेम एलिसन जो कि अमेरिका के पॉलिटिकल साइंटिस्ट है उन्होंने कॉइन की थी। ये जो ट्रैप है वो थुसीडिडीज के साथ लिंक्ड है। थुसीडिडीज एक हिस्टोरियन थे जो कि हिस्ट्री लिखते थे, बल्कि ही इज वन ऑफ द अर्लीस्ट हिस्टोरियंस ऑफ द वर्ल्ड। ही इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री। तो उन्होंने एथेंस और स्पार्टा के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे उनको एनालाइज किया था और ये कंक्लूड किया था कि क्योंकि एक एस्टैब्लिश पावर है और दूसरी जो है वो राइजिंग पावर है, तो इस वजह से उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। अब ग्राम एलिसन और उसकी टीम ने मिलकर तकरीबन 50,000 कॉन्फ्लिक्ट्स को एनालाइज किया और उनमें से 16 कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसे निकले जिनके अंदर एक तरफ एस्टैब्लिश पावर थी और दूसरी तरफ राइजिंग पावर थी। अगेन उनमें से 12 कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसे निकले जहां पर उन दोनों के बीच में वार हुई। तो इस वजह से उन्होंने थुसीडिडीज ट्रैप का कॉन्सेप्ट दिया कि भाई जो एस्टैब्लिश पावर है उसके अगर आगे अगर राइजिंग पावर आ जाती है तो इट्स वेरी लाइकली कि उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा। और यही कॉन्सेप्ट जो है वो यूएस चाइना राइवलरी में हर बार फिट किया जाता है। यूएस चाइना राइवलरी को एनालाइज किया जाता है इस पर्सपेक्टिव से कि भाई जो यूएस चाइना के अंदर जो इशू चल रहा है, उनकी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, उनकी जो राइवलरी चल रही है, वो इसी वजह से थुसीडिडीज ट्रैप के बीच में वो दोनों इंटरलॉक हो गए। क्यों? क्योंकि अमेरिका ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश पावर है, एक वर्ल्ड हेजेमोनी, ग्लोबल हेजेमोनी, हर चीज के अंदर हेजेमोनी है, तो वो अपनी पावर को मेंटेन करना चाहता है, इट्स सिंपल। लेकिन चाइना क्या है, वो अभी राइज कर रहा है इकोनॉमिकली, मिलिटरली, पॉलिटिकली, तो यूएस की जो हेजेमोनी है वो थ्रेटन हो रही है। तो इस वजह से इट्स वेरी लाइकली कि उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा।